जी, ले वो पढ़ो क्या सर्च लिखा बार है। भी दिखाओ। ये देखो, तो इसमें लिखा है, थोड़ा सा ऊपर करो, इसमें लिखा है कालिंजर किला आगरा में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश बांदा जिले में स्थित है। ये बुलंदशहर क्षेत्र में बुलंदशहर में ये तो तो। भाई अब इन्हीं से पर्वतमाला पूछो। पर स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। नहीं, किला भी तो है। किला 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 का मतलब गढ़ है। गढ़ अब कालिंजर जहां तो पर बात किला एक ही होगी। होगा, जहां गढ़ होगा किला होगा तो वहीं के वन को तो वन बोला जाएगा, और कहीं के वन को थोड़ी बोल दिया जाएगा। ठीक है। साचा महाराज जी सुनकर महाराज जी ज्ञानी से जलमरे ज्ञानी जय जान, परमात्मा की वाणी है। रुको, बिल्कुल। एक आपने उनसे सवाल किया था भी तैमूर लंका भी खाया था भगवान ने, कुंवारी गाय का दूध भी पिया था। तो भगवान तो अपने आप में बहुत समृद्ध और शक्ति है, जो किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को तेज भगवान को सकते हैं। सचिन जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। सचिन क्या नाम है आपका? सनी जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आपकी आवाज में दिक्कत हो गई महाराज जी। एक आवाज में गड़बड़ आ रही है, 1 मिनट को। मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी सी कट रही है आवाज, 1 मिनट रुकिए। पहले इस कालिंजर पे बात पूरी हो जाए, उसके बाद किसी को आगे बोलने का मौका दो। हाँ जी, कालिंजर 1 पे हेमंत जी ने जो बताया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप बताइए। इन्होंने बताया बांदा जिला में, इन्होंने बताया बांदा जिला में है वो गढ़ कालिंजर जी। आप सहमत हो? मैंने जो स्क्रीन पे देखा तो वो, इसमें तो स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं बुलंदशहर दिखा रहे हैं। हाँ, तो मदन साहब कभी बांदा जिला गए थे? आपको पता है क्या? मदन साहब कौन से जिले के थे? चेतन जी और हेमंत जी बताओ कौन से जिले के थे? बताओ। देखिए ऐसा है, देखो मैं बताऊं, जैसे हरियाणा राज्य कब अलग हुआ था? हरियाणा राज्य पहले हरियाणा पंजाब एक था। तो जब पंजाब हरियाणा एक था, उस समय जब वाणी लिखी गई, उसके बाद जब अलग हो गया तो उसमें फिर जो चेंजिंग आ जाता है। ऐसे ही आप ये बताओ मदन साहब का जिला कौन सा है और वो जंगल कौन से जिले में है? जी जी, एक सेकंड। जैसे कई जिले बदले गए, जिले नए जिले बन गए। अरे भाई साहब, जिले बदले गए, नाम थोड़ी नहीं बदला गया जगह का। जिस वन में मदन साहब ने भक्ति करी, क्या वो बांदा जिले में है? देखो नाम चेंज तो अभी कई जगह के हो गए। कितने बता दे, कितने जगह के नाम चेंज हो गए? कमाल के लोग हो तुम लोग ने वो दिखाया यूपी में बांदा जिला। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो गढ़ कालिंजर तुमने दिखाया है, क्या उसी जिले में मदन साहब ने भक्ति करी थी? जिस जगह गढ़ होगा उसी में वन होगा ना, तुम्हारे हिसाब से? आप बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं संत जी, आप क्यों घुमा रहे हैं? की कोशिश कर रहे हैं। हम तो स्ट्रेट पूछ रहे हैं, आपकी जवाब आपको दे रहे हैं। आपने कहा कि जिस गढ़ में जिस नाम का गढ़ होगा उसी नाम का वन होगा, आपने बोला। आप रिकॉर्डिंग सुन लो अपनी। तो किला है, उसमें किला है तो किले गढ़ कहते हैं, गढ़ कालिंजर। हाँ तो बांदा में है ना भाई, बांदा में है ना, बांदा में है ना। बांदा पता आपको कहाँ पे है? अरे तो भैया जैसे हरियाणा पंजाब एक था, अब अलग अलग 2 राज्य बन गए, तो अब अलग अलग हो गया। तो अलग अलग नाम हो गए कि नहीं हो गए? मतलब बांदा और मदन साहब का जो जिला था वो एक था पहले? नहीं, बांदा और मदन साहब का जिला एक था क्या? नहीं, आप ये बताओ। 1000 है क्या कालिंजर? नहीं, आप ये बताओ, मदन साहब पहले मदन साहब का जिला बताओ। आप मदन साहब का जिला बताओ। कालिंजर वन एक ही तो होगा। आप मदन साहब का जिला बताओ एक बार। कालिंजर भाई साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ, आप जो दावे के साथ वीडियो दिखा रहे हो कि बांदा में गढ़ कालिंजर है, तुम ये बताओ मदन साहब का जिला पता है तुम्हें? वो कहाँ है? बोलो। बात पे घुमाने की कोशिश कर रहे हो, समझदार को संकेत। अरे भाई साहब, बात घुमाने की नहीं, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में काल भगवान ने जो खिचड़ी पका दी सुलझा दूंगा।
2 मिनट में? वो तो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल वो दिया ज्ञान। तत्वदर्शी वो खुद उलझा पड़ा है 52 अक्षरों में, तुम्हें भी पता ही नहीं है उसके बारे में। अरे तो हमने आपसे कहा है कि अब सर्च करो तत्वदर्शी संत कौन है। मैंने कहा है कि गूगल पे सर्च करो। आप मानते हो? सर्च करो, क्यों नहीं कर रहे हो? सर्च करो कौन है तत्वदर्शी संत। महाराज एक पाखंडी संत है, हमें ये बता रहा है गूगल। वो तो हमारे गुरुजी की दया, वो निकाल दिया ज्ञान हमारे अंदर से। अभी उनको रामपाल जी महाराज को जो सजा माफ हुई थी, बड़ा चीख चीख के आप लोग बता रहे थे परमात्मा बाहर आने वाले हैं, परमात्मा बाहर आने वाले हैं। परमात्मा को फिर अंदर डाल दिया काल भगवान ने। वो अभी तुम बता रहे थे कबीर भगवान लीला करता है, अब लीला कहाँ? अब लीला भूल गए? आओ अब तुम्हें लीला समझा देते हैं। आप लोग आपको समझा रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुनो। कहते हो फिर मैं तर्क करूंगा, तो फिर आप कहते हो कि तुम, मैं आपसे जो पूछा आपने अभी तक नहीं बताया। पहले अपनी गुरु प्रणाली सिद्ध करो। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले इलाज करेंगे फिर बताएंगे। पहले पूरा इलाज करेंगे। आपका कर रहा हूँ मैं, आपका इलाज इसलिए कर रहा हूँ कि आप गुरु प्रणाली बताओ। नास्ते दमस ने बोला कि एक दुनिया में राज करेगा। इनको म्यूट करो भाई अगर ये नहीं सुनते हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी। हेमंत जी आप भी सुन लो ना। अरे यार क्या सुन लो तुम? एक बात तुम सिद्ध नहीं करवा रहे। आप बेवकूफ कैसी बात करने लगे ना। आप जो बांदा बता रहे हो भाई साहब, मदन साहिब के जंगल से जहां मदन साहिब ने 7 दिन बिताए, वहां से 300 किलोमीटर दूर है बांदा, जो आप दिखा रहे हो यूट्यूब इस पे, व्हाट्सएप पे, इस पे 300 किलोमीटर दूर है जहां मदन साहिब ने भक्ति करी है। तुम कैसे सिद्ध कर दोगे उनको? कमाल कर दी। मदन साहिब जौनपुर में वो जंगल आज भी है, वो बच नहीं गया। अरे भाई साहब पहले कालिंजर वन को समझ लो। कालिंजर वन तुम्हें आज दिखा देते हैं चल के कहाँ पे है। मदन साहिब ने कहा है, नहीं मदन पति जी ने कहाँ भक्ति की है। हम आपकी बातों पे आते हैं। चेतन जी एक बार सुनो। महाराज जी आप भी सुनो, एक बार रुक जाओ। ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। एक बार सुन लो महाराज जी। चेतन जी एक बार शांत हो जाइए सभी। आप जो बता रहे हो कि भाई जो मोबाइल में दिखाया, आप दोनों ही इन बातों से सहमत नहीं हो तो दूसरी बात चले ना आगे, इसको पेंडिंग पड़ी रहने दो। क्यों चेतन जी? आप मान तो दोनों ही नहीं रहे हो तो क्या करें अभी? नहीं, विषय ये है, इस विषय को यही छोड़ो। ये बात मान रहे हैं नितिन दास जी की कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये तो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि चलो अलग ही है। तो वहां 7 दिन रहे, भक्ति करी, और ये कि उनको जो भी इन्होंने बताया कि उन्हें ज्ञान देख कर गए। इस पुस्तक में लिखा हुआ कबीर सागर में जो ये ज्ञान प्रकाश है, परमात्मा कबीर साहब गए इनके पास। थोड़ा पढ़ कर सुना देता हूं मैं। अरे सुना दिया पढ़ के, बार बार पढ़ के मत सुनाते रहो। गढ़ कालिंजर का निबेड़ा कर लो। आपका वाला गढ़ कालिंजर बांदा में है, और मदन साहिब का जो गढ़ कालिंजर, मदन साहिब का जो वन कालिंजर है, अरे भाई साहब अरे सुनो, आपके हिसाब से जहां भी है हमने बात खत्म करो। लेकिन बात खत्म ऐसे कैसे करो? आपको गढ़ कालिंजर और वन कालिंजर में भेद बता के जाऊंगा मैं। ऐसे कैसे मान लो? उत्तर प्रदेश में है आपका कालिंजर वन, उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिले में है आपका। आपके हिसाब से बांदा जिले में है, यूपी में। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उत्तर प्रदेश में ही है। किसकी बात कर रहे हो? गढ़ कालिंजर या वन कालिंजर? अरे भाई आपका कालिंजर वन उत्तर प्रदेश में है क्या और कोई प्रदेश में है? मैं ये पूछ रहा हूँ। कालिंजर वन कहाँ पर है? ये जौनपुर में है, और वहां पे हमारे आश्रम की कुटिया भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में है? अरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ है, आप उसकी बात करो, जिले की। अब आप बात बनाइए। उत्तर प्रदेश में है, क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश में है, बांदा उत्तर प्रदेश में है। अरे तो बांदा उत्तर प्रदेश में, अच्छा तो तुम भारत में हो। तुम भारत में हो और दाऊद इब्राहिम भी भारत में था। तुम दोनों भारतवासी एक ही हो गए क्या? एक ही गली में रहते हो क्या? एक ही छत में रहते हो क्या? आपकी बात से इसीलिए सहमत हूं कि आपने कहा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हो गया। अब आगे बात रखो, क्या कर रहे हैं? आगे बात रखो। गढ़ कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है, और वन कालिंजर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है, जिसमें 300 किलोमीटर का फर्क है।
जहां पर गढ़ कालिंजर है वहां पर हमारे मदन साहिब कभी गए ही नहीं। जो वन कालिंजर है वहां पर बैठ के भक्ति करी और उनके नाम पे आश्रम बना हुआ है वहां पे, जमीन आसमान का अंतर है। और जो मैंने दिखाया आगरा में कालिंजर, वो आपको दिखा देते हैं, अभी 2 मिनट में दिखा देते हैं। आपकी बात है, चलो ये बात आपका कालिंजर बन हो गया, सिद्ध हो गया। अब आप ये सिद्ध करो कि आपकी गुरु प्रणाली क्या है। हाँ, कबीर साहब जी ने जो जब मिले इन्हें मदन पति साहब को, क्या उनको भक्ति दी? बिल्कुल भक्ति दी। एक बात बताओ भगत जी, बताइए। थोड़ा दिमाग लगा के काम करो। 7 दिन अगर आप परमात्मा के लिए भक्ति में बैठोगे और परमात्मा आके आपको भक्ति देंगे तो क्या तुम लोगे नहीं क्या? 7 दिन बैठे किस बात के लिए थे? जो वाणी में जो लिखा है वो आपके समझ में नहीं आएगी। वो हमें पता है क्या लिखा है, वो आपके समझ में नहीं आएगी। अपने मन से महाराज जी, अपने मन से अर्थ नहीं होते हैं। बता दो, 7 दिन आप जिसका वेट करोगे, तपस्या कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया है, 7 दिन बाद जब वो प्रकट होगा, क्या आप उससे ज्ञान लोगे कि नहीं लोगे? ये बताओ। या तुम कहोगे नहीं, मैं तुमसे ज्ञान नहीं लेता? जब वो ज्ञान उपदेश लिया ही नहीं, नाम उपदेश लिया ही नहीं, तो भक्ति क्या? अरे भाई साहब, तपस्या तो उन्होंने तपस्या क्यों करी थी? नाम उपदेश ना लेने के लिए। मदन साहिब ने करी मनमाना आचरण करी दुनिया। अरे क्या बात है, मनमाने आचरण पे परमात्मा आ जाता है बचाने के लिए। मनमाने आचरण पे परमात्मा आ जाता है मिलने के लिए। महाराज जी ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए आप। ठंडे दिमाग से तुम सोचो, क्या सर्विस मिल जाएगी? ज्ञान समझाया। पता होना चाहिए कि मदन साहिब अष्टांग योग सिद्ध थे। उन्होंने अष्टांग योग को पान परवाना नहीं दिया, पान परवाना नहीं लिया गया। चेतन जी एक बार चेतन जी रुक जाइए। अभी सचिन जी का मौका है। सचिन जी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ काम है। एक बार सचिन जी को बोलने दीजिए। आप महाराज जी, आप भी एक बार रुक जाइए। सचिन जी क्या कहना चाहते हैं? सचिन जी कंटिन्यू करिए। सचिन जी बोलो। जी सत्साई जी। हाँ जी बोलो सत्साई जी। जैसा कि परमात्मा जी की दया से अभी डिबेट अच्छी चल रही है, लेकिन ऐसा है, ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा चला गया। लेकिन अभी जैसा कि नितिन जी ने बताया, अभी चेतन जी बात कर रहे थे, नितिन जी ने एक बात पॉइंट आउट करी कि जैसे अभी जो प्रसंग चला है ये मदन साहिब जी के ऊपर चल पड़ा है। तो जैसा कि नितिन दास जी ने भी कहा कि हमारे गुरु जी ने वहां पे उनसे दीक्षा ली थी कबीर साहब जी से, तो इसका भी विवरण कबीर सागर में भी तो आएगा कहीं ना कहीं। चलिए अब इसी के आगे बात करते हैं इस विवरण पे। ये बात अलग थी। अब जो चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता था, वो पॉइंट आउट करना ये चाहता हूं कि अब जो टॉपिक चलेगा, इन्होंने कहा था हंस मुनि के ऊपर एक टॉपिक छेड़ा था नितिन जी ने। इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तुलसीदास होगी जी, आपसे अनुरोध रहेगा, एक पेज नंबर 1 में बताता हूँ आपको पेज नंबर कौन सा खोलना है जी। आपने क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी जी हाँ जी, उसी से बताऊंगा जी मैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। वाणी के साइड बाय साइड अनुवाद करते रहेंगे। और जैसा कि नितिन जी ने कहा था, इनकी शंका के लिए भी थोड़ा सा निवारण करने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक आप रामपाल जी वाली वीडियो तैयार रखें। रामपाल जी वाली वीडियो तैयार रखें तब तक। जी, जैसा कि इस वाणी में ये वाणी जी, ये वाणी कबीर सागर के अनुराग सागर की है। अब वाणी में ये आता है, 12वें पंथ की वृतांत है। अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। वचन बंस घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई। पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे। अंश बंस का करे विरोधा, कुछ अमान कछुमान प्रबोधा। यही विधि हम बाजी लावे, यही विधि यम बाजी लावे। 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, फिर आवे फिर जाई।
बार बार जगत में प्रगटाई, जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन के कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया कह थापा। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट हो के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक मह जावे। अब इस वाणी का अनुवाद कर लेते हैं। जैसा कि प्रथम वाणी में लिखा हुआ है, हंस मुनि का प्रकाश कबीर परमेश्वर जी ने किया है। सेकंड वाणी आती है, वचन वंशधर सेवक होई। हंस मुनि दूत वचन परंपरा वाले गुरु से नाम दीक्षा लेकर गुरु घर में रहकर सेवा करे। जो अब ये सोच रहे हैं गरीबदास जी हंस मुनि है, ये गरीबदास जी के ऊपर भी नहीं सिद्ध होता है। गरीबदास जी को सीधा कबीर परमेश्वर जी मिले थे, क्योंकि और कबीर जी का ना कोई घर था उस समय, ना कोई आश्रम था, क्योंकि कबीर में परमेश्वर उनको जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। ये वाणी इसलिए गरीबदास जी 12वें पंथ वाले, उनके लिए लागू नहीं होती है, ये गलत सिद्ध होती है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज जी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी अपने गुरु के आश्रम में नहीं रहे, ना ही गुरु घर में रहकर सेवा की थी, जैसा कि वाणी में बताया गया है। और ना ही 12वें पंथ के संस्थापक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर पंथी, जैसा कि प्रचार में आज भी यही बताया जाता है कि संत रामपाल जी कबीर पंथी है, गरीबदास पंथ उनका प्रचार नहीं है। अब अगली वाणी आती है, पाछे अपनो मग मत प्रगटावे, बहुत तक जीव फंद फंदावे। अब भगत जी नेक्स्ट पेज पे आना, 14 पेज पे। अब इस वाणी में कहा है कबीर परमेश्वर जी ने, यह दूत अपना मत प्रकट करेगा, यानी अपना व्यक्तिगत विचार बताएगा, मनमुखी ज्ञान प्रकट करके बहुत जीवों को अपने फंदे में फंसाएगा। सदगुरु गरीबदास जी ने अपने विचार नहीं दिए, जो ज्ञान कबीर साहब ने दिया उसी ज्ञान को सही सही प्रकट किया, उसी ज्ञान को सदगुरु रामपाल जी ने जैसे का तैसा बता रहे हैं। सचिन जी, आप कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं, एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए। पेज नंबर 14 से स्टार्टिंग की लाइन। भाई साहब पिछला छोड़ अगला दौड़, ये काम मत करो, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक पे आ जाओ। रामपाल जी महाराज की वीडियो डालो और रंभदूत की बात चल रही है, क्लियर करो पहले। एक मिनट नितिन जी, आपने ये बात पहले पॉइंट आउट की थी कि हंस मुनि की बात थी, मैंने कहा तब बात करनी थी ना, तब क्यों नहीं करी? अरे तब करनी थी ना, हमारी वीडियो बीच में चलाओ, आपको बताते हैं पीर से पीर कैसे होते हैं। रामपाल जी महाराज खुद अपने मुंह से बोलेंगे, आपको तब समझ में आएगी। जी जैसा उसके अनुसार अभी हंस मुनि की बात चली है, आपका हंस मुनि की बात चली है, बिल्कुल चली है, लेकिन टॉपिक पहले हमारा रहता है ना शेष, हमारा टॉपिक क्लियर होने दो पहले। जी पहले एक बार रामपाल जी की वो वीडियो चला दो जिसमें वो कह रहे हैं कि जीव को पीव हो जाना है, तब तुम्हारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे सबके। क्यों नहीं चला रहे हो, डर क्यों रहे हो तुम लोग? तुम्हारे गुरु का सत्संग है, चलाओ उसको, सारी दुनिया सुने। हाँ सुनाओ उसको, उसके बाद करते हैं हंस मुनि। आपके कहने से क्या होता है, अभी हम साबित करेंगे हंस मुनि कौन है। महाराज जी, एक मिनट हाँ जी बोलिए। मैं इनकी वीडियो चला देता हूँ, 1 मिनट है। हाँ आप चला, ऐसा करो आप एक बार चला दो ना, फिर उसके बाद मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये मतलब फिर बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी ना। हाँ बताइए, चला दीजिए। नहीं तो इनकी भी शंका रह जाएगी कि हमारी बात नहीं रखी। ठीक है जी, कर दो। हाँ वाणी है आपकी, यही वीडियो चलाने की वो बोल रहे थे आप। महाराज जी कहाँ चले गए? बाबूजी से बाबू। हाँ जी, आगे। हाँ, यही वीडियो है ना, पूछ लो। ठीक है, अभी मैं चलाता हूँ, 1 सेकेंड। 7 मिनट की वीडियो बाबू को भेजी मैंने, बाबूजी को, बाबू नाम है बाबू। बाबू ने तो मेरे को ये वीडियो भेजी है, एक बार चलाओ जरा इसको। नहीं ये नहीं, ये सार शब्द के बारे में, ये नहीं, ये लिखा सार शब्द कब मिलता है?
सार शब्द के बारे नहीं में नहीं, ये नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो, मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कितने मिनट की है, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये है 7 मिनट 15 सेकंड की, इसमें से केवल 2 मिनट का चलाना है हमने। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यही चला देता हूँ, मेरे पास है वीडियो, आप बस ये बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही साफ। नहीं, पूरी वीडियो लो, उसमें आगे पीछे भी तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि उतनी शब्द चला दो, आगे पीछे क्या बोला है सत्संग में वो भी तो सुनो। हाँ हाँ, रामपाल जी जब वीडियो बनवाते थे लोगों की, रामपाल जी जब वीडियो बनवाते थे तो आगे पीछे की जरूर चलाते थे, हैं कटिंग में बातें करते हो चलाते हो, हमें कह रहे कि आगे पीछे की भी चलाना। बिल्कुल पूरा, ऐसा थोड़ी है कि एक शब्द से पूरा सत्संग का निष्कर्ष हो जाएगा, पूरा सत्संग सुनना पड़ेगा फिर जितनी वीडियो है। देखो आवाज आ रही है, हमने अपने भविष्य को देखना है। आ रही है आवाज? अरे फिर से सुना दे, आवाज आ रही है, सुनो। हमने समाज को नहीं देखना, अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहाँ का विकासियों ने असल जन्म बच्चा होगी, इसलिए क्यों ना रहेगी यहाँ द्वादश का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान विज्ञान विज्ञान, इसी प्रकार की 12 प्राणी। महाराज जी थोड़ा मोबाइल ऊपर कर लीजिए, महाराज जी थोड़ा मोबाइल, आवाज आ रही है साफ की नहीं? कर लीजिए, साफ नहीं आ रही है, थोड़ी मोबाइल के पास में करो, आपका मोबाइल जो चल रही है वीडियो सामने कर दो इसके। आप एक काम करो, आप बाबूदास से दोबारा वीडियो मांग लो। ठीक है, मैं एक नंबर मेरा व्हाट्सएप आप बाबूदास से दोबारा वीडियो मांगो। महाराज जी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भेजने के लिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, वो भी मेरे को वीडियो भिजवा दीजिए। 1 मिनट में व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, 74 25 87 81 74। ये मेरे स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, कोई भगत देख रहे हैं तो ये नंबर है, इस नंबर पे वो भेज दीजिए वीडियो। साहिब जी ध्यान दे आए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैंने बाबूजी को दोबारा वीडियो भेजी है, उनको एक बार बोलो कि वो आपको भेजें, या फिर अपना नंबर बताओ मुझे। 74 25 87 81 74। ये स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं मेरे नंबर। आपके भगत कोई आसपास बैठे हैं, इनको बोलो कि वो वीडियो की लिंक मेरे यहाँ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जब लोग वो वीडियो आ रही, जब लोग उनकी बात पूरी हो जाने देते। सचिन जी की हाँ सचिन जी, वो वीडियो क्या आप जो बोल रहे थे अपनी बात रखिए सचिन जी। दर्शकों को 1 मिनट जी, कैमरा सेट कर दो। हाँ हेलो, स्क्रीन थोड़ी सेट कर दो ताकि हाँ जी सचिन जी। तो चलिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, पेज नंबर 14 14 से पहले 13 पे एक वाणी है,
पाछे आपनो मद प्रकटावे बहुतक जीव फंद फंसावे। अब इस वाणी का सरलार्थ पेज नंबर 14 से शुरू होता है। अब इस वाणी में कहा गया है परमात्मा द्वारा, हाँ जी बाबा जी, मैंने भेज दिया वीडियो आपको, और उन्होंने भी भेज दिए, 2 वीडियो आई होंगी आपके पास, आप उसको चलाइए जरा। चलो ठीक है, पहले ये चला दो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हाँ, उसमें मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि शायद समझ में ना आए। हमारे पास जो काया होती है उसमें 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं। योगियों को पता है 10 प्राण क्या होते हैं अच्छी तरह, लेकिन रामपाल जी महाराज ने उन 10 प्राणों की जगह क्या बता दिया कि 12 प्राण होते हैं, और उसके नाम भी बता रहे हैं वो। जबकि गरीबदास जी महाराज की जो वाणी है ये कुछ और बता रही है 12। तो ये पहले इन्होंने 12 प्राण सिद्ध कर दिए। उसके बाद जब इनको पता लगा मुझसे गलती हो गई है, 12 प्राण तो होते ही नहीं है, क्योंकि प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये सब जो हैं 10 प्रकार के प्राण, ये 12 होते ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 द्वार बना दिया, ये प्राणों वाला खेल खत्म कर दिया, और गरीबदास जी की वाणी में 12 द्वार का सिस्टम चालू कर दिया कि सच्चा गुरु वो होता है जो 12 द्वारों की बात करता है। ये महाकोरा अज्ञान है, ये कभी सोच भी नहीं सकते 12 होता क्या है। अब वो वीडियो चलाइए, उस वीडियो में इसको भी मेंशन है, आप पूरी वीडियो सुनिए, देखिए। चला वीडियो। जी महाराज जी, 1 मिनट रुकिए। केस तो ले रहे हो बार बार। ये वाणी है? हाँ बिल्कुल यही है। तो इसको आगे 10 लेऊंगी प्राणों या को यहीं 12 पे? बना दिया, फिर 12 प्राणों को 12 द्वार बना दिया। पूरी सुनना, ये 7 मिनट की है शायद, सुनो पूरी सुनेंगे? पूरी सुनो, देखो सुनाओ पता सुनाओ लगेगा ना सुनाओ सच्चाई क्या है। सुनाओ ठीक है, तो सुनाओ। चला दे। हाँ सुनाओ ठीक है, सुनाओ, तो- 2-2 4-4 घंटे के लाइव में 7 मिनट की क्या औकात है, सत्य पता लगना चाहिए लोगों को। सुनाओ। जी महाराज जी, 1 मिनट सभी आप म्यूट रखेंगे तो ताकि दर्शकों म्यूट के करो, कॉल आ सारे रहे हैं म्यूट कर दो, बीच में नहीं बोलना है। दर्शकों के कॉल आ रहे हैं कि ये थोड़े सुनाई में कम दे रहे हैं, एक बोलो। तो देखिए मेरे भाइयों, इस वाणी का पहले इन्होंने क्या अर्थ किया और उसके बाद ये क्या अर्थ करते हैं। द्वादश मध्य का अर्थ इन्होंने पहले 12 प्राण किया, और उसके बाद देखिए ये कैसे 12 प्राण को 12 द्वारों में बदल दिया इन्होंने। इतनी चालाकी के साथ वाणी का अर्थ बदल दिया और जीवों को भरमा दिया। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना है मेरे भाइयों, सदा सदा सावधान रहना है। हमने यही देखना है कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहाँ का गरीबदासियों ने कि असंख्य जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। भाई 12 मध्य 12 महल मठ बोरे बहुर ना दे रहे। यहाँ 12 का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान वियान विद्यान, इस प्रकार की 12 प्राण है। हमारी वायु है जो अपने अपना काम स्थान स्थान पर कर रही है, और 12 प्राणों के बीच में यानी वो आत्मा है। और उस आत्मा का जब हम निरीक्षण अपना आत्म स्वरूप देखेंगे, जब हम ईश्वरीय जो शक्ति का अपने अंदर संचरण करेंगे, और जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति संचरण हो जाएगी तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। जब हम पीयू बनेंगे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि असंख्य कोट ब्रह्मा हुए और असंख्य हुए ईश, और वाणी अच्छी तरह याद नहीं मेरा, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। कितने तो ब्रह्मा हो लिए और कितने का भगवान जा लिए, पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की के नाम के जापते बंदगी से भजन से, और ये जीव भी जगदीश हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा में के गुण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और परमात्मा कौन कौन हुए वो भी आपको बताएंगे, और कौन कितने परमात्मा हुए। जैसे मनुष्य है, बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ के डीसी बन जाएगा, पढ़ ले भाई, कोई भी बन सके। तो इसी प्रकार जिसने नौका ना बन डीसी का कोई कादाय बनाकर वह चीज अलग से उसके लेवल का और अफसर बन जाएगा, वो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है किसी और अफसर से बन, यानी वो कार्य शुरू कर दे एक बार।
तो इसी प्रकार अंत कोट वर्मा होए अंत कोट होए ईश और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। तो हमने जीव से जगदीश बनना है, जीव से पीव बनना है। अगर जीव से पीवे की बने तो वह कुछ भी कर ले वाला। जो नियम मान के चल रहा है कि जीव अनादि है, परमात्मा प्रकृति अनादि है, फिर वो शास्त्र झूठे हो जाते हैं। दोनों कहे हैं कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, यानी ये खत्म होंगे पर बीज रूप में फिर रह जाएंगे। और जब बीज भी खत्म होगा तब हम सतलोक में चले जाएंगे। एक नाम का जाप पता है विशेष, और विधि से पूरे गुरु से लेकर के, और फिर हम उस सतलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर ये हमारे ऊपर प्रकृतियां नहीं रहती, ना प्रकृति की रहती और ना काम क्रोध मान मोह अहंकार की होती। तो यहाँ बताया कि 12 मध्य महल। तो आपने देखा कि 12 का अर्थ इन्होंने 12 प्राण लगाया है। हेलो, आपने बंद क्यों कर दिया भाई? इसको चलने दो ना। हाँ ठीक है, वही तो पूछने के लिए पोज की है मैंने। हाँ नहीं, चलाओ इसको, चलाओ इसको, चलाओ। 12 वायु बताया है जो शरीर में अलग अलग। हाँ चेतन जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे चेतन जी की बात बाद में सुनेंगे, पहले इस ऑडियो को कंप्लीट करो। जगह काम करती है और यहाँ तक कि इन्होंने रामपाल जी महाराज जी की थोड़ी, अब तो ये अपना मत, तुमने अपना मत लगा रखा है, तुम्हारा मत थोड़ी सुनना है कि जीव ही जगदीश बन जाता है। महाराज जी की आवाज है ये सब ये पहले बोलते थे, लेकिन जब इनके मन में कबीर बनने का ख्याल आया तो इन्होंने सबको तो रहने दिया जीव और खुद बन गए ये पीव। तो मेरे भाइयों, उस वाणी का ही अर्थ इन्होंने बदल दिया। 12 वायु 12 प्राण को 12 द्वार बना के घोषित कर दिया, ताकि कोई भी संत 10वें द्वार की बात करे वो भी अधूरा कहलाए, 11वें द्वार की बात करे वो भी अधूरा कहलाए, और ये 12वें द्वार की बात करके सबसे बड़े संत बनना चाहते थे, जगत गुरु बनना चाहते थे। तो देखिए कैसे इन्होंने वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दिया, पूरी वाणी का अर्थ ही बदल दिया। आइए देखिए। देता आपको सोचने भी नहीं देता। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। जैसे अभी तक हम सुना करते थे वो 10वें द्वार पर दर्शन होते भगवान के, 10वें द्वार पार कर गया, नहीं, 12वां द्वार पार करके परमात्मा मिलेगा। 12वां। अब 10वां द्वार तो काल के ही लोक में एक ब्रह्मांड में खुल लेता है। 11वां द्वार है वो ब्रह्म के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां परब्रह्म के लोक से परम ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार में जाकर सतलोक है, सनातन परम धाम है। फिर क्या बताते हैं, दोजक भय। तो मेरे भाइयों, अब आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा था, कितना बड़ा विश्वासघात आपके साथ हो रहा था। आपको इतना भ्रमित करने के बाद ये कहां लेके जाते, ये आप भी नहीं सोच सकते। क्योंकि जप तप करने वाले इसी 84 लाख जन्मों में भटकते हैं। कबीर साहब साफ कहते हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। जो भी गुरु आपको जप और तप के चक्कर में डाल रहा है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका हितैषी मित्र नहीं हो सकता, वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, वो आपको काल के जाल में ही फंसाने के लिए आया है। क्या महाराज जी आप भी जाप मंत्र नहीं देते हैं अपने शिष्यों को? हाँ महाराज जी से पूछो। महाराज जी जाप मंत्र देते हैं या नहीं देते हैं? प्रथम मंत्र में क्या देते हैं? 3 प्रकार से महाराज जी भी दीक्षा देते हैं। मेरे मन में सवाल उपस्थित किया महाराज जी, मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। महाराज जी कहाँ गए? स्क्रीन पे नहीं है। नितिन दास महाराज जी एक बार फिर से जुड़िए, आप कहाँ चले गए?
हाँ चेतन जी, क्या संत नितिन महाराज जी भी नाम दीक्षा नहीं देते हैं क्या? जो इन्होंने बताई है, कुछ करना ही नहीं है तो। हाँ, नितिन दास महाराज जी भी नाम दीक्षा देते हैं। ये भी पहले नंबर हाँ 5 नाम देते हैं। एक सेकंड, नितिन दास जी की डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है। आप ये बता दीजिए कि क्या नितिन दास जी भी नाम दीक्षा में मंत्र देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इन्होंने यहाँ तो बोल दिया कि कुछ करना ही नहीं है। हाँ सचिन जी, आपको कुछ पता है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कुछ वीडियो ढूंढने पड़ेंगे। सचिन नहीं नहीं, वीडियो है निकाह। इन्होंने नाम मैंने आपको भेजा था, शायद वीडियो मैंने आपको भेजा था। ठीक है, मैं निकालूंगा। नितिन जी दोबारा आ जाएंगे तो वीडियो मैंने भेजा था, इन्हीं के यूट्यूब पे डला है। इन्होंने 4-5 नाम देते हैं जी, जय बंदी छोड़ की, जय साहेब, सतनाम, ये 5 नाम ऐसे देते हैं जी प्रथम मंत्र में। ठीक है, मैं वो वीडियो चलाता हूँ। ठीक, हाँ नहीं महाराज जी चले गए। जो वाणी बोली थी उसका अर्थ तो महाराज जी बिना सुने ही चले गए। महाराज जी के पेट में बहुत आएंगे वो, दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे वो। चेतन जी, पहले इन दोनों वाणियों का, दोनों वाणी अलग अलग है। दोनों वाणी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में सुनाई, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह की हैं। इन दोनों का अर्थ समझा दीजिए महाराज जी को, और दर्शकों को भी समझा दीजिए। मशीन की आवाज म्यूट कर लीजिए, मशीन की आवाज म्यूट करो। फोन महाराज जी कमेंट कर रहा हो, फोन ऑफ हो गया। फोन ऑफ है तो कमेंट कैसे हुआ? हमें तो ये बताओ महाराज। चलाइए, नाम वाली वीडियो चलाइए जिसमें नाम दे रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि नाम। रुको, मैं वीडियो चला दो, वीडियो चलाओ। वीडियो चला रहे हैं। सनी जी कुछ बोलना चाहते हैं, सनी जी को एक बार मौका दो, मैं वीडियो ला रहा हूँ। भगत जी अपना एक भगत जी हैं सचिन भगत जी, वो कुछ कहना चाहते थे, उनकी बात अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और हर बार टॉपिक को कहीं से कहीं ले जाया चला जाता है, तो ये गलत है। उनकी बात अब इसके बाद सुना जाएगी, क्योंकि वो ये कह रहा था ना भाई नितिन हमारी बात। अरे वो ये सोच रहा था कि कहीं जब हमारा कोई टॉपिक फ्लो में चलता है तो इनका ये अनम्यूट होते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, हमको हमारी बात नहीं सही से रखने देते। सबसे बड़ी बात एक है जी, ये जब लेकिन सुनो, उनका जो भ्रम था इस वाणी के माध्यम से, वो भ्रम इनका टूट गया। इनका भ्रम जो अपने मन से ऐड कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस वाणी के माध्यम से कहा है, जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, जे जीव को जो अभी बारमाली चलाई ना, कि 12 दरवाजे वाली बात हो रही, वो इस वाणी में 12 दरवाजे वाली बात है, उसमें प्राणों वाली बात है। अलग अलग दोनों वाणी हो गई। इनके तो सभी के जवाब है, ये तो मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, और सभी नकली धर्मगुरुओं ने अभी तक यही तो किया है, अपने हिसाब से ही अपने अर्थ निकाले हैं और लोगों को गुमराह किया है। अभी तक कब से इनका एक सवाल चल रहा है, गुरु अपने अर्थ से नहीं होता। अभी तक ये बंदा गुरु प्रणाली नहीं बता पाया है, इतना बड़ा चोर है ये आदमी। इसको किस बात का डर है? देखो सनी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। उस दिन भी 2.5 घंटे डिबेट हुई थी, और आज भी 2.5 घंटा हो गया। 5 घंटे में अकेले गुरु प्रणाली नहीं बता पाए, तो ये चोर तो है ही। अगर ये बताएंगे तो फंसेंगे, क्योंकि मुझे पता है जी, अगर मदन पंत को स्वीकार करते हैं तब भी फंसेंगे। हमारे पास इनका वो वीडियो है, इनने अपने गुरु को गाली दी है, और इनके गुरु ने इन्हें गुरुद्रोही घोषित किया है। हमारे पास दोनों प्रमाण है, वो दिखाएंगे जनता को। ये पता, आप इसको दिखाओ ना, इन चीजों को क्यों नहीं दिखा रहे? किस चीज का वेट कर रहे हो आप? इसलिए वेट कर रहे कि स्वीकार तो करें कि हमारा पंथ मदन पंथ से चालू है।
ये अपनी 7-7 मिनट की वीडियो गपोड़बाजी दिखाने लगा हुआ है हमें कब से, और हम इसका ना दिखाएं जहां जहां इसने मुंह काले किए हैं अपने। इसके गुरु ने प्रस्तुत किया है, दिखाएं वो आते हैं तो इस तरह से बात हेमंत जी, भाषा का बिल्कुल इसको तरीका नहीं है इस बंदे को। मैं इसलिए इस भाषा में बात कर रहा हूँ, इसको भाषा का बिल्कुल तरीका नहीं है। हाइपर करने के लिए दूसरे को उसके गुरु के बारे में गलत बात बोलता है। आप सभी देख रहे हो और समाज भी देख रहा है, ये दूसरे बंदे को उस्काता है गुरु के प्रति गलत बात करके। आप इनकी वीडियो दिखाओ वो वाली, ताकि हमें भी पता लगे, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो दिखाओ वीडियो इनकी। और ये जो ये वीडियो आ गई है, एक मिनट, ये वीडियो है, देखो क्या यही वीडियो है? दिखाओ। इस बार बंद कर दे। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई, फिर से चलाओ, से आवाज नहीं आई। कुल मिला के इनका ये मत है कि जी भी भगवान है, यही मत है जी इनका। म्यूट खोल के बात करो हेमंत जी। मैं ये कह रहा सचिन हूँ, भाई, इनकी भाषा शैली तो देखिए। हुई और 2.5 घंटे अभी हो गया। 5 घंटे में अपनी गुरु प्रणाली नहीं बताई। बताएंगे कहाँ से? तो 5 घंटे की डिबेट में केवल अपनी गुरु प्रणाली नहीं बताई। इसके चेले पूछे इनसे जरा, इसकी गुरु प्रणाली क्या है जो इसके मगर लगे हुए हैं? कौन सा साक्षात्कार किया इसने भगवान का? जैसे जी अपने आप को बताता है कि वो पूरा गुरु, ये अपने आप को बताता है कि मैं हूँ वो पूरा गुरु। 2 अक्षर का भेद बताता है, पूरा गुरु वही कहा है। इस बात को वाणी को बोल के भी अपने आप को बताता है, तो भाई वो लिंक तो बता कबीर साहब से, तेरा लिंक कहाँ है पूरा गुरु का? कोई लिंक लुंक नहीं है इनका, ये नीम के बीज हैं, इनसे आम नहीं मिलने वाले। वो वीडियो चलाओ पहले, वो वीडियो दिखाओ। हमारे सचिन ना बात कहना चाहते, सचिन इसी बात को भी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वो वीडियो भी चलाना जिसमें इसने अपने गुरु को गाली दी है, वो भी चलाना। इसके गुरु ने गुरुद्रोही की, वो भी चलाना, चला के दिखा दो। वो बाद में चलाएंगे, अभी जो नाम दीक्षा वाली वो चलाएंगे। हाँ, नाम दीक्षा वाली बताओ, इसके बाद चलाते जाओ, नंबर बाय नंबर सारी वीडियो चला के दिखा दो, जनता को पता भी लगना चाहिए। ठीक है, मैं नाम दीक्षा वाली वीडियो चला रहा हूँ। 2 मिनट समय दीजिए मुझे।